तो ये राइट एट्रियम की सारी सप्लाई जैसा ने बताई थी, ठीक है ना। तो इंटरजुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन, ठीक है। और ये भी इंटरजुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन, ये लेफ्ट एरिया, ये राइट एरिया, ठीक है। ये दोनों ज्वाइन करके BCT ब्रेकिस्फेरिक ट्रंक बनाते हैं, ये भी ब्रेकिस्फेरिक ट्रंक बनाते हैं। ये वाला जो ट्रंक है ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि इधर ये ओटा को कवर करके आता है, ये ओटा है इसके कवर करके आता है, इसको ऊपर से कवर करता है, तो इसलिए इसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू राइट वन, ठीक है। ये कंबाइन होकर SVC सुपीरियर वेना केवा बनाता है जो जाकर आगे हार्ट में ओपन हो जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। ये एक सप्लाई होगी। और इसकी दूसरी सप्लाई यही है कि राइट सुपीरियर वेना केवा के पीछे एजाइगस वेन होती है जो वर्टिबल वेन्स की आपस में जुड़ के फॉर्मेशन देती है और जाकर सुपीरियर वेना केवा के पीछे से अटैच हो जाती है, तो ये भी राइट एट्रियम में आ जाती है। तो ये सारी अपर लिम्ब की सप्लाई थी। लोअर लिम्ब की सप्लाई में कॉमन इलियक वेन दो जो होती हैं, जो दो लोअर लिम्ब से आती हैं, वो अटैच होती हैं L5 के लेवल पे, और ये इंफीरियर वेना केवा बना देती हैं जो L5 से T8 तक जाती है। T8 पे डायफ्राम का लेवल होता है, तो T8 पे जैसे थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर ऊपर जाके ये इंफीरियर वेना केवा में ज्वाइन कर जाती है L5 से T8 का लेवल होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रीनल वेन भी की कुछ ब्रांचेस अटैचेस होती हैं और थोड़ी बहुत, लेकिन मेजर ये पॉइंट है कॉमन इलियक वेन, कॉमन इलियक वेन, कुछ रीनल वेन भी अटैच होती है और इंफीरियर वेना केवा का पार्ट बनती है। ये लोअर लिम्ब एंड गट की ड्रेनेज है वेनस, अपर लिम्ब की ड्रेनेज है, और पीछे रह जाती है कोरोनरी साइनस की ड्रेनेज। कोरोनरी साइनस का सर वो किस तरह बनता था, वो कोरोनरी साइनस बेसिकली लाई करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में लाई करता है। और वो इस तरह अगर बता सके इस तरह आ रहा है डायरेक्ट हार्ट में, डायरेक्ट हार्ट में तो हार्ट के अंदर ही बस लाई करते हैं ना, यहाँ करके जाए एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव बनना है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव यहाँ पे लाई करेगा और यूँ करके ना इधर ओपन कर देगा। अच्छा, इधर ही ओपन कर जाएगा इंफीरियर वेना केवा के साथ, इसके जहाँ कास्प होते हैं ना, यस उसके साथ। समझ गए सर, ठीक है सर। और ये कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे जो मैंने नोट किया। एक ऑरिकल, जो अडल्ट में जो ऑरिकल प्रेजेंट होता है वो फीटस के 2 ऑरिकल से बना हुआ होता है, जो फीटस में 2 ऑरिकल होता है जिसका ऊपर रेमिनेंट बच जाता है, ठीक है। वो हमने मार्क भी किया हुआ है। और एक था इंफीरियर वेना केवा का वॉल जो होता है, और जो ग्रूव उधर रह जाता है वो अडल्ट में रह जाता है ग्रूव, जबकि वो इंफीरियर वेना केवा का वॉल होता है फीटस में, जो बाद में ग्रूव की शक्ल में रह जाता है। हाँ इधर तो वो अडल्ट की फॉर्म में जो ग्रूव, अभी हमारी फॉर्म में ग्रूव पड़ा हुआ है, तो फीटस की फॉर्म में जब हम थे तो उस टाइम में इंफीरियर वेना केवा का वॉल था। इसी तरीके से जो अडल्ट की फॉर्म में फोरा वेलस होता है, वो फोरा वेलस फोसा वेलस, वो जब हम फीटस की फॉर्म में थे तो वो फोरामेन ओव्यूल का, जिसके फोरामेन ओव्यूल से वो राइट एट्रियम को अटैच जो करता था, वो फिर बाद में वो साइनस एक तरह का ख़त्म हो जाता है, वो फोसा वेलस बन जाता है। फिर एडल्ट फॉर्म में जो लिम्बस प्रेजेंट होता है वो फीटस फॉर्म में जब हम थे तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जंक्शन था, उसका रेमिनेंट ये लिम्बस है, ठीक है। और एंड में जो था सीनस वेनस जो है, साइनस वेनोसिस जो था ये फीटस की फॉर्म में था। जो बाकी हमारा जो राइट एट्रियम है जो अडल्ट फॉर्म में जो पड़ा हुआ है, बाकी जितना राइट एट्रियम बच जाता है इसके अलावा वो सारा साइनस वेनोसिस से बनता है जो फीटस की फॉर्म में था। और एंड में कुछ यही एक पॉइंट था कि जो सेम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो जो डायफ्राम है उसका जो टेंडन है वो पेरिकार्डियम से अटैच हुआ होता है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली ये दोनों एक ही चीज़ से ड्राइव हुए होते हैं, इसलिए उनका टेंडन से आपस में कनेक्शन हुआ होता है, और वो सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है, तो इसलिए ये एक टेंडन के साथ ज्वाइन होता है, इसके पीछे ये रीज़न है।